दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी खलीज यानी कि द बे ऑफ बंगाल में मौजूद है ये एक छोटा सा आइलैंड जिसका साइज सिर्फ इतना सा है और इसका नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड। बज़ाहिर तो इस छोटे से आइलैंड की कोई ज्यादा अहमियत नजर नहीं आती, लेकिन इस आइलैंड को अमेरिका और चाइना दोनों ही हासिल करना चाहते हैं। आखिर क्या ऐसी खास बात है इस छोटे से आइलैंड में, आइए जानते हैं आखिर कैसे की इस वीडियो में। सेंट मार्टिन्स आइलैंड बांग्लादेश की सरजमीन कॉक्स बाजार से सिर्फ 9 किलोमीटर ही दूर है, जबकि म्यांमार से ये आइलैंड सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बांग्लादेश का हिस्सा होने के साथ साथ एक कोरल आइलैंड है, यानी कि समुद्री जानदारों की बाकियात वक्त के साथ किसी एक जगह पर इकट्ठी होती रहती हैं और एक आइलैंड की शक्ल ले लेती हैं। इसे ही हम कोरल आइलैंड कहते हैं। और यहाँ की आबादी की बात करें तो यहाँ सिर्फ 4000 बल्कि उससे भी कम बांग्लादेशी रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर मछली पकड़ने का कारोबार करते हैं। लेकिन ये छोटा सा आइलैंड जो ज्यादा अहम मालूम नहीं होता अक्सर न्यूज का हिस्सा बना रहता है। और बांग्लादेश में होने वाली अगस्त 2024 की स्टूडेंट मूवमेंट के नतीजे में शेख हसीना वाजिद के गवर्नमेंट से निकलने के बाद ये आइलैंड फिर से न्यूज का हिस्सा बन चुका है। और अब अगर हम इस आइलैंड की लोकेशन की बात करें तो अपनी लोकेशन की वजह से ये एक इंतहाई अहम आइलैंड समझा जाता है, क्योंकि ये आइलैंड द बे ऑफ बंगाल में मैरीटाइम ट्रैफिक को कंट्रोल करने में बहुत अहम रोल अदा कर सकता है। और इसके अलावा दुनिया के सबसे मसरूफ तरीन शिपिंग रूट यानी कि द स्ट्रेट ऑफ मलाका से ज्यादा दूर ना होने की वजह से इसकी अहमियत में और भी इजाफा हो जाता है। और ये रूट कितना अहम है इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि चाइना की 70% पेट्रोलियम और गैस की इंपोर्ट इसी तंग से रास्ते से होती है। यहाँ तक कि जापान भी अपनी 40% ट्रेड इसी रास्ते से करता है और रोजाना बहुत से बहरी जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं, यानी कि दुनिया की ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते पर डिपेंडेंट है। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल में बढ़ते हुए चाइनीज इन्फ्लुएंस की वजह से चाइना की मुखालिफ ताकतें यानी कि इंडिया और यूएसए इसी जजीरे पर अपनी मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं। और इस इलाके में चाइना का इन्फ्लुएंस इस वजह से भी बढ़ रहा है क्योंकि चाइना ने श्रीलंका से हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले रखी है और इस जगह पर चाइना मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी कर चुका है। इसके अलावा सेंट मार्टिन्स आइलैंड से 178 किलोमीटर दूर क्यापो पोर्ट पर भी चाइना मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि चाइना बांग्लादेश की चिटाग्राम पोर्ट पर भी अच्छा खासा पैसा लगा चुका है। यहाँ तक कि इसी इलाके में बांग्लादेश ने चाइना की मदद से एक सबमरीन बेस भी मुकम्मल की है, जिसका सीधा सा मतलब है कि फ्यूचर में न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि चाइना भी इस बेस को इस्तेमाल कर सकेगा। और यहाँ तक कि ये बेस साउथ एशिया की अब तक की सबसे बड़ी सबमरीन बेस है। और यही वजह है कि चाइना के इस बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस की वजह से अमेरिका इस जगह पर अपनी एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए सेंट मार्टिन्स आइलैंड को इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि बे ऑफ बंगाल में चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रोका जा सके। लेकिन इस हिस्से में अमेरिका की दिलचस्पी कोई नई नहीं बल्कि तब से है जब बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश के बानी मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकन सफीर जोसेफ फारलैंड से मिलिट्री बेस बनाने के लिए एक जजीरा अमेरिका के हवाले करने के लिए मीटिंग भी की थी। इसके बाद 1980 में फिर से न्यूज आती है कि बांग्लादेश ने एक मगरबी मुल्क को सेंट मार्टिन्स आइलैंड एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए दे दिया है। लेकिन फिर उस वक्त बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इन तमाम न्यूज को झूठ करार दे दिया था। इसके बाद 2003 में एक बार फिर से न्यूज सामने आती है कि अमेरिका बांग्लादेश की सरजमीन पर अपनी मिलिट्री बेस बनाना चाहता है और बांग्लादेश से कोई इलाका लीज पर लेने वाला है। लेकिन 2003 में ही इन तमाम न्यूज को भी अमेरिका ने झूठ करार दे दिया। इसके बाद 2023 में सेंट मार्टिन आइलैंड एक बार फिर से न्यूज का हिस्सा बन गया, जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद ने ये इंकिशाफ किया कि उन्हें एक व्हाइट मैन ने ये ऑफर दी है कि अगले इलेक्शन में उनकी तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी अगर वो सेंट मार्टिन्स आइलैंड लीज पर उन्हें दे दें। और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि व्हाइट मैन से मुराद अमेरिका का ही कोई शख्स है। इसके अलावा वर्कर्स पार्टी ऑफ बांग्लादेश के सरबराह राशिद खान मेनन ने भी पार्लियामेंट की एक डिस्कशन में ये कहा कि अमेरिका सेंट मार्टिन्स आइलैंड लीज पर लेना चाहता है, जिसके बाद अमेरिका के एक स्पोक पर्सन मैथ्यू मिलर ने इन तमाम इल्जामात को झूठ करार दिया। लेकिन ये बात भी सभी जानते हैं कि अमेरिका इस तरह के तमाम मामलात में कभी भी अपनी गलती कबूल नहीं करता। और ये तमाम खबरें जो आए वक्त बांग्लादेश ऑफिशियल्स की तरफ से भी सामने आती हैं, तो जाहिर सी बात है इन खबरों में कोई ना कोई सच्चाई जरूर है। और वैसे भी किसी भी जगह पर चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस अमेरिका बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता।
और अब 2024 में सेंट मार्टिन्स आइलैंड एक बार फिर से न्यूज का हिस्सा बना हुआ था, क्योंकि हसीना वाजिद के गवर्नमेंट से निकलने के बाद एक बयान हर तरफ गर्दिश करता रहा है, जिसमें उनका कहना था कि वो गवर्नमेंट में रह सकती थी अगर वो सेंट मार्टिन्स आइलैंड अमेरिका को दे देती। यानी कि शेख हसीना ये कहना चाह रही थी कि उनकी हुकूमत को गिराने में अमेरिका का ही हाथ है। और इस बार तो एक्स प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा अमेरिका का नाम भी लिया था, जबकि शेख हसीना के इस बयान को उनके बेटे ने गलत करार दिया है। उनका कहना था कि शेख हसीना वाजिद ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, लेकिन बहुत से रिसर्चर्स का यह कहना है कि यह बयान बिल्कुल सही हो सकता है और इस तरह के मामलात में अमेरिका का अमल दखल होना कोई नई बात नहीं। बहुत से रिसर्चर्स का यह कहना है कि इस वक्त चाइना का इन्फ्लुएंस इस खित्ते में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका इस खित्ते पर अपनी मिलिट्री बेस बनाने में अब बहुत जल्दी करना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका इंडिया के इन आइलैंड्स पर मिलिट्री बेस क्यों नहीं बनाता, क्योंकि इंडिया भी तो चाइना का मुखालिफ मुल्क है। लेकिन इंडिया भी अभी यूएसए को इस बात की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ उसकी दुश्मनी चाइना से और ज्यादा बढ़ जाएगी, बल्कि इत्तेहादी रशिया से भी ताल्लुकात खराब होंगे। वैसे भी इंडिया कोल्ड वॉर के दिनों से ही नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी पर अमल कर रहा है, इसीलिए इंडिया अभी ऐसा कोई एक्सट्रीम कदम नहीं उठा सकता जिससे चाइना और रशिया को ये लगे कि इंडिया अब ऑफिशियली अमेरिका का साथी बन चुका है। इसके अलावा 2023 में ही हसीना वाजिद का यह कहना था कि कुछ मगरबी ममालिक बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर के रीजन्स पर एक क्रिश्चियन स्टेट आबाद करना चाहते हैं, जबकि कुछ रिसर्चर्स का यह कहना है कि इसमें इंडिया के भी कुछ इलाके शामिल हैं। और कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी सामने आया है कि बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर रीजन पर क्रिश्चियंस अरसे से अपना ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पर मुसलमानों, हिंदुओं और बुद्धिस्ट को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर रही हैं, जिससे यही मालूम होता है कि ये बात बिल्कुल सच है कि इस जगह पर एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अक्सर इस आइलैंड की वजह से म्यांमार और बांग्लादेश में ऊंच नीच होती रहती है। इस आइलैंड के बांग्लादेश के हक में होने के मुआहदे को मानने के बाद भी म्यांमार इस पर अपना हक जताने से बाज नहीं आता, लेकिन उसके इन तमाम दावों में इतना वजन नहीं है। इसके अलावा इस जजीरे के इर्द गिर्द ऑयल और गैस के रिजर्व्स भी मौजूद हैं, जो इस आइलैंड की अहमियत को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा इस आइलैंड पर रेस्टोरेंट्स और रिजॉर्ट वगैरह भी बनना शुरू हो चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ ये इंकशाफ किया गया है कि 2045 तक इस आइलैंड से ग्रीनरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपका इस आइलैंड के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आखिर कैसे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।